नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश ग्रामर क्लास में। और ये जो उच्चारण लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं जिनके उच्चारण में आपको कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हम जो है जी में कब इसको हम जा माने और कब इसको हम गा माने। सी में आप देखते हैं कि कहीं कहीं सी का मतलब सा हो जाता है और कहीं कहीं का क्रो जब आप देखते हैं तो वहाँ का मतलब जो है वहाँ पे का हो जाता है। तो इनमें कुछ लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स के बारे में आप बताएंगे। ये जो 26 लेटर्स हैं, ये लेटर्स जब A E I O U इन चीज़ों को आप देखेंगे और जब इनके लेटर्स को देखेंगे तो ये लेटर्स कंसोनेंट्स तो आप समझते ही हैं साथियों, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो वोवेल्स भी आप जानते हैं कि वोवेल्स किसे कहते हैं कि जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर की सहायता के बिना किया जाए उसे वोवेल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या है कि जिन लेटर भाई वोवेल्स जो है, कॉन्सोनेंट क्या है कि वोवेल्स की सहायता के बिना इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो जो है कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इन कॉन्सोनेंट्स को आपने देखा। और वोवेल्स में साथियों W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है, इन्हें भी आपको याद रखना है। अब हम आपको बताएंगे साथियों कि देखिए कब इसका प्रयोग जो जब आप देखेंगे इन चीज़ों को ऐसे देखते चलिए। यहाँ पे देखिए सी के बाद अगर साथियों आपको ए मिले, ओ मिले, यू मिले, के मिले, आर मिले, एल मिले, ठीक है, अगर ये मिल जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पे इसका उच्चारण का के जैसे होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या मिला आपको, क्रो मिला। अब क्रो के बाद जो है सी के बाद क्या आया है, एकदम देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आर आ गया है। अगर यहीं एल आ जाए सी के बाद क्लीन, तब भी उसका उच्चारण का के रूप में होगा। तो इन्हें थोड़ा सा समझने की आप जरूर कोशिश करें, समझ में आ रहा होगा। दोस्तों काऊ है, देखिए सी के बाद ओ आया, सी के बाद यू आया, सी के बाद एल आया। मतलब अगर सी के बाद AOUKRL आता है तो सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, का से कबूतर हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है लेकिन ये जल्दी याद नहीं रहता है। यहीं पे देखिए सी के बाद ए आया, बिल्कुल कैट हो गया। फिर कलर में आप देखें कि जो है जो है कलर हो गया, ओ आया है। कट आप देख रहे हैं, यू आया है और ओ आया है। तो अगर सी के बाद OU जो है, इन चीज़ों को जो हमें 5 लेटर्स लिखा है, इन 6 लेटर्स अगर आते हैं तो यहाँ पे इसका सी का उच्चारण का हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे सी के बाद अगर IA हो तो सी का उच्चारण सा से सलीफा वाला सा होता है। जैसे आप यहाँ देखें सोशियल, जब सोशियल आप देखते हैं तो सोशियल कैसे लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब सी के बाद IA आ जाए तो इस सी का जो उच्चारण है वो सा से सलीफा। जैसे सोशियल आप देखते हैं, फेसियल देखते हैं, म्यूजिशियन देखते हैं, रेशियल मतलब वन से संबंधी। तो ये आप देख रहे हैं कि सी के बाद IA आया तो ये दोनों एक साथ आ गए, तो वहाँ के इसका उच्चारण सा से सलीफा जैसा होने लगा। आगे देखते हैं जी के बाद साथियों, अगर जी के बाद ई हो तो जा का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे ये जी के बाद क्या मिल गया, ई मिल गया, इसलिए इसका उच्चारण क्या हो गया, पेज। ठीक है, ये जो पेज लिखा हुआ है आपकी किताब में पेज रहते हैं ना, इसका उच्चारण इसलिए यहाँ पे जा हो रहा है। ठीक है, अब जी के बाद देखिए ई आया है, इसीलिए जेम, जेम का मतलब होता है मड़ी। ठीक है, इसे आप देख पा रहे होंगे साथियों। तो ये महत्वपूर्ण है कि जी के बाद ई आया तो जेम का मतलब मड़ी हो गया। जर्नल में देखें जी के बाद ई आ रहा है, इसीलिए जर्नल हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो है क्या है, इसका उच्चारण सेज पढ़ते हैं, सेज मतलब पंडित होता है। ठीक है, तो सेज का मतलब क्या होता है, पंडित होता है। और आप देखें कि ये जो कॉन्सेप्ट है साथियों, इनको समझना है, इससे जो है आपका उच्चारण बिल्कुल सही होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिया है। दोस्तों एस को जा कब कहा जाता है, यदि किसी शब्द के अंत में एस से पहले BE आ जाए, जी आ जाए, डबल जी आ जाए, GE आए, OE आ जाए, IE आ जाए, डबल ई आ जाए, ओ हो, तो एस का उच्चारण जा की तरीके से होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ये आपको बहुत इसको ट्राइब्स पढ़ेंगे तो यार ट्राइब्स तो गलत हो जाएगा ये उच्चारण, ट्राइब्स नहीं, इसको ट्राइब्स पढ़ा जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि जी के बाद क्या आया है, जी के बाद एस आया, बैग्स हो रहा है, बैग्स। ठीक है, जा का उच्चारण होगा एग्स। ठीक है, हीरोज। ठीक है, तो आप यहाँ एक बार लिखने की कोशिश करिए, हीरोज उच्चारण जा का आ रहा है लेकिन लिखा एस है। ठीक है साथियों, तो इन चीज़ों को आपको समझना है, इस क्लास में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखिए कि एस को जा कब कहा जाता है, हमने आपको बताइए, और उसके शब्द दिए गए हैं। रुपीज़, अगर अच्छा से उच्चारण आप करेंगे तो वो रुपीज़ होगा, रेग्स होगा। ये देखिए फ्लाइज, आप फ्लाइज नहीं कहते हैं, फ्लाइज कहते हैं। ठीक है, बॉयज़। ठीक है, बॉयस आपने कभी उच्चारण किया है, आपने खुद स्वयं कभी आपने बॉय को जो है, अब यहाँ ये जब ये प्लूरल में आ गया, जब ये बहुवचन में हो गया तो इसको बॉयज़ पढ़ते हैं, जा का उच्चारण होता है। फ्लाइज, ये उच्चारण जो है अति महत्वपूर्ण है साथियों, ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को और अच्छे से इम्प्रूव
करेगा साथियों। तो ये महत्वपूर्ण कॉमन वर्ड्स हम आपके लिए लेकर आए थे। अगली क्लास भी जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिएगा। और साथियों चैनल पे नए हैं और आपकी पूरी तैयारी हम करा रहे हैं, आप हमारे चैनल पे लगातार देखिए साथियों। रीजनिंग की पूरी क्लासेस चल रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण रीजनिंग लेटर सीरीज हमने कंप्लीट कराया, नंबर सीरीज कंप्लीट कराया, ठीक है साथियों। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी कंप्लीट है। तो बिल्कुल जो एग्जाम में आने वाली हैं इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि आपको सामान्य अध्ययन ज्ञान, छत्तीसगढ़ स्पेशल, हिंदी व्याकरण, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संविधान, सभी विषयों की तैयारी लगातार कराई जा रही साथियों। तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।